नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आओ एक बढ़िया खुशखबरी। यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स जाने के लिए जो है दोस्तों, दुबई अबू धाबी जाने के लिए जो दोस्तों पहले से वीजा नहीं लेना पड़ेगा। आप वहां पहुंच करके वीजा ऑन अराइवल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहां इमिग्रेशन पे वीजा ले करके 1 महीना 2 महीना 14 दिनों के लिए जो है आराम से घूम सकते हैं दोस्तों, और मस्ती कर करके जो है वापस आ सकते हैं। दुबई जाने वाले लोग बहुत सारे हैं, काम करने भी जाना चाहते हैं दोस्तों, और घूमने के लिए भी बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं इंडिया से। ठीक है, तो अगर आप इंडिया से घूमने जाना चाहते हैं, टूरिस्ट के तौर पे जाना चाहते हैं, या फिर किसी सडन मीटिंग वगैरह के लिए जाना चाहते हैं, किसी से मिलने वगैरह जाने के लिए जाना चाहते हैं, और आपको तुरंत निकलना है। पहले आपको जो है इसके लिए क्या करना पड़ता था, वीजा का इंतजार करना पड़ता था, वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन अब जो है डायरेक्टली वीजा ऑन अराइवल लेकर के आप जो है पहुंच सकते हैं दोस्तों। टिकट कराइए, ठीक है, दुबई की, डायरेक्ट वहां पहुंचिए और वीजा ऑन अराइवल का स्टैंप लगवा लीजिए दोस्तों, और फिर घूमते रहिए दुबई में बिना किसी टेंशन के। क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूं, कैसे जो है इंडियन सिटीजन ये वीजा ऑन अराइवल का फायदा उठा सकते हैं। ले चलता हूं डायरेक्टली आपको जो है दोस्तों एक न्यूज आर्टिकल पे, जहां से आपको सारी की सारी जानकारी मिलेगी, और वो भी हिंदी में, आसान भाषा में। चलिए चलते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल लेके आ चुका हूं, और यहां से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से आपको जो है यूएई का वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स कैन नाउ एक्सेस यूएई वीजा ऑन अराइवल विद परमिट्स फ्रॉम 6 मोर कंट्रीज। ठीक है, यहां पर जो है एक चीज बताई जा रही है कि भैया अगर आपके पास जो है परमिट होगा 6 मोर कंट्रीज का, तो आपको जो है वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। मेन जो है क्राइटेरिया यही है दोस्तों। देखो यहां पर लिखा हुआ है यूएई इज अ न्यू वीजा ऑन अराइवल रूल नाउ इंक्लूड्स इंडियन नेशनल्स विद रेजिडेंस परमिट्स फ्रॉम सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, आराम से एकदम आपको सही तरीके की जानकारी दूंगा, हिंदी में जानकारी दूंगा। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है इंडियन नेशनल्स होल्डिंग ग्रीन कार्ड्स और रेजिडेंस परमिट्स फ्रॉम 6 न्यू कंट्रीज नाउ क्वालिफाई फॉर वीजा ऑन अराइवल entry in the UAE. The expansion has increased the opportunities for Indian passport holders to enter UAE points of entry. ठीक है, new UAE rules permit Indian citizens with valid visas, residence permits or green cards from Singapore, Japan, South Korea, Australia, New Zealand and Canada to access visa on arrival services. The new UAE visa on arrival rules for Indians are in place for February 2025। तो 13 फरवरी से जो है चालू हुआ है दोस्तों। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसे इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स जिनके पास ग्रीन कार्ड या फिर रेजिडेंस परमिट या फिर वीजा रह चुका है इन 6 में से किसी भी कंट्री का, वो जो है अब एक्सेस कर सकते हैं वीजा ऑन अराइवल। सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ये 6 कंट्रीज है दोस्तों। अगर आप इन 6 कंट्रीज में जा चुके हैं, यहाँ का रेजिडेंस परमिट है आपके पास, या फिर आपके पास इन कंट्रीज का ग्रीन कार्ड है, या फिर इन कंट्रीज का वीजा है आपके पास, तो आप जो है यूएई जा सकते हैं बहुत आसानी से यूएई में एंट्री कर सकते हैं दोस्तों। और आपको जो है पहले किसी वीजा के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्टली यूएई पहुंच करके वीजा ऑन अराइवल का ठप्पा ले सकते हैं और यूएई घूम सकते हैं दोस्तों। दुबई घूम सकते हैं, दुबई में किसी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं, या फिर दुबई जिस भी काम से जा रहे हैं आप दोस्तों, वो काम कर सकते हैं। लिखा हुआ है दिस पॉलिसी वाज प्रीवियसली इन प्लेस फॉर इंडियन नेशनल्स विद वैलिड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, पहले जो है ये पॉलिसी जो है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जैसी कंट्रीज को शामिल करके बनाने वाले थे दोस्तों। लेकिन उसको बाद जो है चेंज करके सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसी कंट्री को जो है इंक्लूड किया गया है इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। यहाँ पर नीचे भी जो है कुछ जानकारी दी गई है दोस्तों। यहाँ पर एक जानकारी ऐसी है दोस्तों जिसमें लिखा हुआ है कि यूएई हैज एस्टैब्लिश्ड 3 वीजा कैटेगरीज जो है एस्टैब्लिश की गई है इंडियन ट्रैवलर्स के लिए। अगर आप 4 दिनों का वीजा लेते हैं, वीजा ऑन अराइवल लेते हैं, तो आपको जो है 10 दिरहम जो है आपको पे करने पड़ सकते, 100 दिरहम जो है आपको पे करने पड़ सकते हैं। अगर उस पर जो है एक 14 दिन का एक्सटेंशन लगाते हैं दोस्तों, तो आपको 250 दिरहम जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। और ऑल्सो एक जो है 2 महीने का जो है वीजा है दोस्तों, जो कि 250 दिरहम में आपको मिल सकता है। ठीक है, ये जो है इनिशिएटिव इसीलिए निकाला गया है दोस्तों, ताकि ट्रैवल को सिंप्लीफाई किया जा सके इंडियन सिटीजन्स के लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोरिंग लाइफ, रेजिडेंसी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द यूएई। आप इस वीजा के तहत जो है वहां जाकर के अपने लिए जॉब ढूंढना चालू कर सकते हैं, रहने का मतलब तरीका सीख सकते हैं दोस्तों। अलग अलग चीजें जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहां जाने के बाद जो है अगर आपको नौकरी मिलती है, तो आप जो है नौकरी लेकर के वहां पर रह भी सकते हैं दोस्तों। तो ये चीजें भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इन जनरल इफ यू आर प्लानिंग अ विजिट टू दुबई, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टूरिस्ट वीजास टू अकोमोडेट डिफरेंट ट्रैवल नीड्स डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर अलग अलग टाइप के टूरिस्ट वीजा भी बताए जा रहे हैं दोस्तों। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीजा है, वैलिड फॉर 30 डेज और 60 डेज। मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा भी होने वाला है दोस्तों, 30 दिन और 60 दिनों के लिए अवेलेबल। मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीजा होने वाला है, वैलिड फॉर 5 ईयर्स
ठीक है। ट्रांजिट वीजा होने वाला है 1 फॉर 48 आवर्स एंड अनदर फॉर 96 आवर्स। ट्रांजिट वीजा ये होता है दोस्तों कि अगर आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं दुबई होते हुए, तो दुबई में रुक करके जो है आप घूम फिर सकते हैं, और ये 2 दिनों के लिए वीजा एक वैलिड है इसमें, और एक जो है 4 दिनों के लिए वीजा वैलिड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है आइदर फॉर 30 डेज और 90 डेज कंटिजेंट ऑन द नेशनैलिटी। आप कौन से देश से आ रहे हैं और कौन से देश से वीजा ऑन अराइवल ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको 30 दिनों का मिलता है या 90 दिनों का मिलता है या 60 दिनों का मिलता है, ठीक है। उसके बाद इंडियंस के लिए वीजा ऑन अराइवल अवेलेबल है दोस्तों, जिनके पास ग्रीन कार्ड वगैरह है यूएसए, यूके वगैरह से, ईयू से, या फिर सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, ठीक है। और ई वीजा भी अवेलेबल है रेजिडेंट्स के लिए, जो जीसीसी कंट्रीज के रेजिडेंट्स रह चुके हैं उन लोगों के लिए ई वीजा अवेलेबल है। जीसीसी सिटीजन्स आर एलिजिबल फॉर वीजा फ्री एंट्री, और जीसीसी सिटीजन्स जो है वीजा फ्री एंट्री ले सकते हैं दोस्तों, उनको किसी वीजा वगैरह की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। मेरा मतलब यही था आपको बताने का कि भैया अब आप जो है वीजा ऑन अराइवल ले सकते हैं, अब आपको पहले से किसी वीजा के झंझट में नहीं पड़ना होगा। अगर आप यूएई जैसे देश में जाकर के काम करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या किसी से मिलने जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कोई भी पर्पस हो आपका, तो आपको अब वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। लेकिन उसकी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया दोस्तों। आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो भैया आप जाइए यूएई, घूमिए, मस्ती करिए, और क्या। देखा दोस्तों, अगर आप भी अब यूएई जाना चाहते हैं, अगर आप भी दुबई घूमने जाना चाहते हैं दोस्तों, तो वीजा का इंतजार करना छोड़िए। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप फिट बैठते हैं, जिन 6 देशों में के बारे में मैंने आपको बताया है, अगर आपके पासपोर्ट पे इन 6 देशों की एंट्री हो रखी है, या 6 देशों में से किसी भी एक देश की, ऐसा नहीं कि सारे देशों की एंट्री होनी चाहिए, किसी भी एक देश की एंट्री हो रखी है, आप कहीं पर भी रह करके काम करके आ चुके हैं वापस, ठीक है, या फिर कहीं का भी वीजा ले चुके हैं पहले, तो आप जो है फिर इंडिया से निकल करके यूएई जा सकते हैं और आराम से जो है यूएई में एंट्री पा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पासपोर्ट पे उन्हें जो है एक वीजा दिख जाएगा इन 6 में से किसी भी एक कंट्री का, तो उनको जो है भरोसा हो जाएगा कि नहीं भैया ये बंदा बढ़िया है, इसको इतनी बड़ी कंट्री जो है वीजा दे सकती है, तो फिर हम भी वीजा ऑन अराइवल दे सकते हैं, ठीक है। तो वो श्योरिटी के लिए जो है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया है दोस्तों। अगर आप श्योरिटी दे सकते हैं तो यही श्योरिटी देने का जो है तरीका है दोस्तों, कि भैया मैं ऑलरेडी बहुत सारे देशों में जा चुका हूं और ऐसे ऐसे देशों में भी जा चुका हूं, आपकी कंट्री में भी आकर के मैं किसी भी गलत काम को बढ़ावा नहीं दूंगा या फिर कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, आप मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, और मेरे को जो है किसी प्रोसेस के थ्रू ना होकर के गुजरना पड़े, इसीलिए आप मेरे को वीजा ऑन अराइवल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है यूएई गवर्नमेंट ने सेट की है इंडियन सिटीजन्स के लिए। तो आप अगर एलिजिबल हैं इसके लिए, तो आप भी बहुत आसानी से दुबई जा सकते हैं। जो भी मैंने आपको तरीका बताया, कितने दिनों के वीजा के लिए कितना पैसा लगेगा, सारी की सारी जानकारी आपको मैंने दे दी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसी तरीके से की जानकारी पाते रहेंगे दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहेंगे तो, ठीक है। साथ ही एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप दुबई जैसी कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको सीवी कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। वो सीवी कवर लेटर भी हम आपको बना के दे सकते हैं। अगर आपके पास सीवी कवर लेटर नहीं है दोस्तों, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें, हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवाएं और एक बार देखिए फिर कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।